Hi guys, this is here Puneet Vasist and we need to go to start the new basics from the straight lines. So धीरे धीरे अब हम फटाफट एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए तैयारी करने वाले हैं, जिसमें कुछ बेसिक्स हम लेंगे स्टार्टिंग से और पूरी हम अरिहंत से उसके पेपर्स उठाएंगे प्रीवियस ईयर के, और कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वही करें। हम इसमें खास करके एनडीए भी कवर कर सकते हैं और इस तरीके से मैं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस जो हम अमेरिका से लेंगे वो केवल एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए लेंगे। बाकी जो आपकी थ्योरेटिकल पार्ट कराया जाएगा वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एनडीए नेवी डबल एसएसआर के रिगार्डिंग होगा। बेसिकली हम आज स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। सो स्ट्रेट लाइंस हम फटाफट इसको स्टार्ट करेंगे, फटाफट इसको ख़त्म करेंगे, टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी राइटिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्योंकि वो तो आपको सुन ही रहा होगा। सबसे पहले इसमें एक चीज़ पूछा जाती है कि सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स अगर पूछा जाए x1 एंड y1 इट इज़ एंड देन x2 एंड y2 we are having, so we need to find out the distance between these points. This is A, this is B, so this is the distance. You all know that under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। दिस स्ट्रेट लाइन का ये सबसे पहला बेसिक होता है कि आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा आ जाता है अभी कि इसके अंदर हमको एरिया निकालना पता होना चाहिए। किस तरीके से हम एरिया निकाल लेते हैं, किसी भी 3 पॉइंट अगर गिवन हो, एक पॉइंट यहाँ का, एक पॉइंट यहाँ का, एक पॉइंट कहीं भी, तो आपको ये ट्रायंगल फॉर्म होता है, इससे आप ट्रायंगल का एरिया फॉर्म आउट करना है। तो ये x1 y1 मान लेता हूँ, कोई भी आप पॉइंट मान लीजिए ए बी सी पर, मैं कोई भी पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से हम इसका एरिया निकालते हैं, डेल एरिया लिख लेता हूँ इसको, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, एरिया ही लिख लेता हूँ, चलो एरिया ही लिख लेते हैं। और जैसे हाफ करते हैं, सबसे पहले मॉडुलस का मतलब ये होता है कि हमें से पॉजिटिव आएगा, इसी वजह से हम इसका मॉडुलस लेते हैं। फिर x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा एक्चुअली में, बट फिर x2 लेंगे, फिर y1 से अगला y1 माइनस y3, नॉट एक्चुअली दिस, यू नीड टू डू y2 माइनस y3, ओके। सो यहाँ पे 3 से अगला क्या आएगा 3 माइनस 2, फिर प्लस x3 और y2 माइनस y1। देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं, y2 से करते हैं y3 पर, 3 से 3 लगा जाएगा, जो लास्ट में खत्म होता है उससे स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। x1 के साथ 2 आएगा, x2 के साथ 3 आएगा, x3 के साथ 2 आएगा, क्योंकि देखो पहले बढ़ रहा है 1 2 2 3 3 2। इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर का पॉइंट हम जो डाल लेते हैं, सब फिर रेशियो में आया था कि आपको कोई भी रेशियो दिया जाएगा कि ये कोई भी एक लाइन है और ये m रेशियो n में डिवाइड है और ये पॉइंट दे दिया गया, आपको ये निकालना है, या फिर ये पॉइंट दे दिया गया, आपको रेशियो दे दी गई, आपको ये दोनों पॉइंट निकालना है। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है कि आप जब x y इसको मान लेते हैं और इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो डायरेक्ट आप कर देते हैं इसको किस तरीके से कि x इक्वल्स टू कितना होता है mx1 सॉरी mx2 ले लेते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट लेते हैं हमेशा, ठीक है। ये इसके साथ में जाएगा, ये इसके साथ में जाएगा, ठीक है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट वी गो टू डू फॉर द y ऑल्सो। सो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, दिस इज व्हाट द रेशियो। दिस इज फॉर इंटरनली अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है ये रेशियो, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनली कर रहा है। इसको अगर एक्सटर्नली कहता है कि मतलब कहीं बाहर है इमेजिनरी यहाँ पर, उसमें हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, ठीक है। माइनस इन द कंडीशन ऑफ और एक्सटर्नली।